गुड इवनिंग, माय नेम इज़ आज़म मलिक एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ गिट। ओके, गिट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स वर्जन कंट्रोल। तो गिट क्या एक सॉफ्टवेयर है जो वर्जन कंट्रोल करता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल बोले तो कि एक के बाद एक चीज़ों को मेंटेन करता है कि इसका वर्जन क्या था, उसके बाद जो नई चीज़ आई उसका वर्जन क्या है। ठीक है, विथ ईच चेंज टू अ फाइल इवन द स्लाइस्ट चेंज कैन बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ द फाइल यू वर्किंग ऑन। जैसे ही आप किसी फाइल में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसका नया वर्जन बन जाता है गिट में। ठीक है, यू डिसाइड व्हाट चेंजेस यू विल बी ट्रैक्ड एंड बट गिट इज़ व्हाट इनेबल्स यू टू ट्रैक दोज चेंजेस। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन सा क्या ट्रैक करना है और गिट उसमें हेल्प करता है कि हमको क्या ट्रैक करना है। ठीक है, थोड़ा सा और एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जांपल लिखा है, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ मैनी फाइल्स। अज्यूम कीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं। लेट्स से दैट व्हाइल यू वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट यू एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस अ बग इन योर कोड। जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपके वजह से एक बग इंट्रोड्यूस हो जाता है उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू ट्राई टू लोकेट द बग एंड फिक्स इट। अब जब आपकी एप्लीकेशन में कोई बग आ गया तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे और उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे। हाउएवर लेट्स से डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स टू लोकेट एंड फिक्स द बग यू आर अनसक्सेसफुल। अब उस एप्लीकेशंस के कोड आप चेक कर रहे हो, लेकिन आपको वो बग ना तो लोकेट कर पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो, ना ही फिक्स कर पा रहे हो, क्योंकि जब ढूंढ ही नहीं पा रहे हो तो फिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज कॉजिंग योर एप्लीकेशन टू मेल फंक्शन। अब आप अपने एप्लीकेशन में इशू पता नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी वजह से वो इशू आ रहा है। नो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। हाउ हेल्पफुल वुड इट बी इफ़ यू गो बैक इन टाइम टू व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज टोटली बगलेस। अब आप क्या सोचोगे कि काश कोई कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन के उस फेज़ में जा सकता जब मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही थी। ठीक है, दैट इसेंशियली इज़ व्हाट गिट इनेबल्स यू टू डू। लेकिन ये फंक्शनैलिटी हमको कहाँ से मिलती है? गिट की मदद से मिल जाती है, जिससे हम अपने प्रीवियस कोड को रीड कर सकते हैं। यूजिंग गिट यू कैन ट्रैक योर चेंजेस एंड क्रिएट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब हम ट्रैक कर सकते हैं अपने चेंजेस, मतलब टाइम के हिसाब से कि किस डेट में किस टाइम में क्या क्या चेंजेस हमने कमिट किए, और उसके अलग अलग वर्जन्स बन जाते हैं। वर्जन्स दैट यू कैन देन नेविगेट बिटवीन यूजिंग एप्लीकेशन लाइक गिटहब, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो गिट आपको समझ में आया और उसका एग्जांपल है। गिट एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्जन कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो अपने फाइल्स में, नया वर्जन उसका बन जाता है। एक एग्जांपल लिया कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आप काम करते करते कोई एक बग इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर आप उस बग को ढूंढते हो, फिर कोशिश करते हो कि कैसे मैं उसको फिक्स करूं, लेकिन आप नहीं कर पाते। तो आप ये सोचते हो कि काश कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपना ये देख पाता कि मेरी एप्लीकेशन जब चल रही थी। आप वो चेक करते हो कि मेरी एप्लीकेशन कब चल रही थी, और उस डेट के बाद से आप क्या करते हो, अपने चेंजेस चेक करना शुरू कर देते हो कि मैंने क्या क्या कमिट किया जिसकी वजह से मुझे ये सारे इश्यूज़ आए। ठीक है, तो हमने गिट समझ लिया। अब हम बात करते हैं गिट बैश की। गिट बैश इज़ एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स गिट कमांड लाइन एक्सपीरियंस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब गिट बैश के गिट के थोड़ा सा ऊपर है, एक वो एप्लीकेशन है जो कमांड लाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो भी हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी है, उसमें CMDB या कमांड लाइन एक्सपीरियंस हमको प्रोवाइड करा देता है। इट इज़ अ कमांड लाइन शेल फॉर इनेबलिंग गिट विद द कमांड लाइन इन द सिस्टम। अब गिट के ऊपर ही है ये, तो कमांड लाइन एक शेल है जो हमको प्रोवाइड कराता है। एस शेल इज़ अ टर्मिनल एप्लीकेशन यूज टू इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू रिटन कमांड। एक शेल के एक टर्मिनल एप्लीकेशन है जो हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड्स के थ्रू काम कराने के लिए। गिट बैश इज़ अ पैकेज दैट इंस्टॉल बैश। अब गिट बैश क्या है? बेसिकली एक एप्लीकेशन है और एक पैकेज है जिसके अंदर हमको क्या मिलता है? बैश मिलता है, सम बेसिक यूटिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, इन गिट बैश द यूजर इंटरेक्ट्स विद द रिपोजिटरी एंड गिट एलिमेंट्स थ्रू द कमांड्स। ठीक है, तो ये सब वही हो गया। गिट में आपको क्या पता है? वर्जन कंट्रोल करते हैं। और गिट बैश क्या है? वो एप्लीकेशन है जो हमें गिट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसमें सेम कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब गिटहब बात कर लेते हैं। गिटहब क्या है? अ फोल्डर दैट होल्ड कोड इज ऑफन रेफर्स टू एज रिपोजिटरी और रेपो फॉर शॉर्ट। अब एक वो फोल्डर जहाँ पे ये सारा कोड सेव होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, गिटहब इज़ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म दैट प्रोग्रामिंग टीम्स यूज टू स्टोर एंड एक्सेस रिपोजिटरी। गिटहब क्या है? बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग टीम से टूल है या टीम्स है या जो भी बोलो आप, जो रिपोजिटरी को स्टोर करने के काम आता है। विद गिटहब यू कैन डू व्हाट्स कॉल्ड अ गिट पुल। गिटहब के द्वारा ही हम सारी जो भी कमांड्स हैं उसको यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि गिट पुल। गिट पुल का क्या काम होता है कि आपकी एक रेपोजिटरी, आपका वहाँ कोड पड़ा है और आप उसको अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? गिट पुल, वहाँ से उस कोड को खींचोगे। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमें गिटहब से मिलती हैं, विच एसेंशियली इज डाउनलोडिंग एंड कनेक्टिंग अ रेपो ऑन गिटहब टू योर लोकल मशीन। वो क्या कर रहा है, गिटहब से सारा कोड उठा के आपके लोकल मशीन पे डाल देता है, ठीक है। फ्रॉम देयर यू कैन देन बिगिन टू मेक एडिट्स टू द फाइल। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कोड लोकल पे आ गया, हम उस फाइल्स में एडिट कर सकते हैं दैट आर इन रेपो ऑन योर लोकल मशीन, ठीक है। लोकल मशीन पे लेके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। टू सेव योर फाइल्स लोकली यू कैन यूजली क्लिक फाइल सेव टू स्टोर योर चेंजेस ऑन योर लोकल कंप्यूटर, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने अपना कुछ भी काम किया, हम STS या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर उसमें क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। कीप इन माइंड अ नॉर्मल सेव लाइक दिस ओनली सेव द चेंजेस टू योर लोकल मशीन। अब हमने जो भी सेव किया वो सेव हमारा रेपोजिटरी में नहीं होता है, हमारी लोकल सिस्टम पे ही होता है, ठीक है। हाउ डू यू सेव चेंजेस ऑन गिटहब। अब हम बात करते हैं कि वो चेंजेस हमने जो गिट पुल करके लोकल पे ले लिए और हमने लोकल पे ही सेव कर लिया, हम गिटहब पे कैसे सेव करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। टू स्टोर द चेंजेस ऑन गिट देयर आर अ फ्यू कमांड दैट यू नीड टू रन इनसाइड ऑफ योर टर्मिनल। अब जो भी हम ये बात करें गिटहब पे कैसे करेंगे, उसके लिए हमको कुछ कमांड्स हैं जो हम यूज़ करके अपना कोड गिटहब पे पुश कर सकते हैं। टू सेव द चेंजेस टू गिटहब यू मस्ट रन द गिट कमिट कमांड विच कमिट्स द रिजल्ट एंड क्रिएट्स अ न्यू रेपो वर्जन। सबसे पहले हम कौन से कमांड यूज़ करते हैं, गिट पुल यूज़ करते हैं। उसके बाद एक कमांड आती है सेव कर लिया, उसके सेव करने के बाद हम यूज़ करेंगे गिट कमिट, जिससे हमारा कोड कमिट होगा वहाँ पे। आफ्टर कमिटिंग द चेंजेस इन ऑर्डर टू ऐड अ रेपो टू गिटहब यू मस्ट देन रन द गिट पुश कमांड इन योर टर्मिनल। अब जैसे ही आपने गिट कमिट किया, गिट कमिट में आप मेंशन कर दोगे कि आपके क्या चेंजेस हैं। उसके बाद एक कमांड आप यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं गिट पुश, जिसके बाद आपका कोड उस ब्रांच पे जाके सेव हो जाएगा। दिस ऑफिशियली पुश एट द रेपो टू गिटहब, वहाँ पे गिटहब पे कोड चला जाता है। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द गिटहब डेस्कटॉप वर्जन टू कंप्लीट द सेम टास्क बट विद एन एक्चुअल इंटरफेस, ठीक है। तो गिट समझ में आया, गिट बैश समझ में आया, गिटहब समझ में आया। गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल होता है कि हमने क्या चेंजेस किए, कहाँ किए, और जो भी चेंजेस आप गिट के द्वारा करते हो, जैसे आपने एक भी चेंज गिट पुश किया तो एक चेंज हमारा गिट वहाँ पे गिटहब पे चला गया। जब दूसरा करोगे तो दूसरा चेंज नया वर्जन के साथ जाएगा, टाइम स्टैम्प के साथ कि कब ये चेंज आया है। गिट बैश क्या है, एक एप्लीकेशन है जो हमको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम सारी अपनी कमांड्स लिखते हैं। गिटहब क्या है, वो रेपोजिटरी जहाँ सारी फाइल सेव होती हैं, वहीं से हम गिट पुल करते हैं, वहीं से हम गिट पुश करते हैं। थैंक्स एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।